अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। सबसे बात करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ करप्शन करने वालों से कोई मफाहमत नहीं होगी। जो कौम बड़े डाकू का नारों देती है वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। वक्त साबित करेगा, अवाम को कभी मायूस नहीं करूंगा। वजीर आज़म इमरान खान का मियांवाली में खिताब, कहा कोरोना की वजह से दुनिया भर में महंगाई बढ़ गई। पाकिस्तान अब भी दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है। गरीब खानदानों को आटा, घी और दालों पर सब्सिडी दे रही है। पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी खतरे में है। मिनी बजट रोकने के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ मिलकर मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे। हुकूमती अरकान और उसके इत्तेहादियों के एहसास को जगाने की कोशिश करेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का बयान, कहा मौजूदा हुकूमत कौमी सलामती के लिए खतरा बन गई है। IMF का तैयार करदा मिनी बजट न दे, इस्तीफा दे। इमरान न्याजी को भागने नहीं देंगे, इनके खिलाफ चालान कट चुका। पंजाब असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज की लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा जालिम हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए हम सड़कों पर एहतजाज करेंगे। रारा सनाउल्लाह ने कहा मुल्क महंगाई के दलदल में फंस गया। नाम नेहाद एहतसाब का आवाम को अब पता चल चुका है। वोट को इज्जत दो से मुराद ये है कि नताइज तस्लीम किए जाएं। हमजा शहबाज कहते हैं कि हुकूमत आखिरी सांसें ले रही है। हमें तो ये लगता है कि अपोजिशन वेंटिलेटर पर है। हुकूमत पर तनकीद करने वालों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बिजली की कीमतें तेल की वजह से बढ़ रही हैं। हमारे मुल्क की सियासत में काम कम और ढंढोरा ज्यादा पीटा जाता है। कराची के नालों की स्कीमों पर काम हमने शुरू किया। तहरीक इंसाफ ने सिर्फ दावे किए, काम कुछ न किया। ग्रीन लाइट समेत दीगर मंसूबे नून लीग ने शुरू किए। हुकूमत ने गुज़िश्ता दौर के मंसूबों को मुकम्मल किया। बताएं उन्होंने खुद क्या किया। वजीर इत्तला सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बंडल आइलैंड पर काम की इजाजत दी थी, कब्जे की नहीं। ऑर्डिनेंस जारी करने के बाद हमने NOC वापस लिया। IMF के साथ मुआहदे की शराइत खुफिया रखी जा रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हर चीज महंगी होगी। पीपल्स पार्टी IMF और हुकूमत के मिनी बजट को मुस्तरद करती है। सेनेटर शहरी रहमान का ट्वीट, कहा PTI की नाकाम पॉलिसियों से बेजार लोगों पर मजीद दबाव पड़ेगा। मुल्क को इक़्तिसादी बहाली के मंसूबे की शदीद जरूरत है। मुल्क में महंगाई का राज बरकरार। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई 18% से नीचे ना सकी। मजमूई शरह 18.58% रिकॉर्ड। गुज़िश्ता हफ्ते 19 अशिया ज़रूरी की कीमतों में इजाफा। दालें, प्याज, लहसुन, खुला दूध भी महंगा। टमाटर 15 रुपए, मुर्गी 24 और आलू 2 रुपए सस्ता। आटा और LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 71 रुपए 50 पैसे कमी देखी गई। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 11 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 395 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 0.77% रही। पाकिस्तान को पोलियो फ्री मुल्क बनाने का मिशन। मुल्क भर में आज से इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो रहा है। रवा माह की 19 तारीख तक जारी रहने वाली मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के खतरों के साथ साथ विटामिन A की भी इजाफी डोज दी जा रही है। पंजाब के वस्ती इलाकों में फजाई आलूदगी बदस्तूर बरकरार। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त। चीनी शहर वुहान दूसरे और नई दिल्ली तीसरे नंबर पर। कराची में सूरत हाल बेहतर हो गई, फहरिस्त में 70वें नंबर पर आ गया। कंटोनमेंट बोर्ड गुजरावाला कमर चीमा ने हमजा शहबाज शरीफ से मुलाकात करके मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की। इस मौके पर डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून चौधरी अताउल्ला तारड़, MPA
बिलाल फारूक तारड़ के साथ मेंबरान कैंट बोर्ड मौजूद थे। गुजरांवाला कंटोनमेंट बोर्ड में मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार ने पीटीआई के उम्मीदवार को शिकस्त दी और वाज़ेह बरतरी से वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीता। तमाम मेंबरान ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया, हमजा शहबाज का शुक्रिया अदा किया और अता तारड़ और MPA बिलाल तारड़ की काविशों को सराहा। बिल्डर्स एंड डेवलपर्स कैटेगरी में पाकिस्तान के तेजी से उभरते हुए ब्रांड GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने अपने कस्टमर्स की सहूलत और आसानी के लिए सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में रीजनल ऑफिस कायम कर दिया है। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के हैदराबाद में रीजनल ऑफिस के रंगारंग इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में रियल एस्टेट सेक्टर से वाबस्ता सरमायाकारों और GSF के कस्टमर्स और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्हें GFS के रिहायशी और कमर्शियल प्रोजेक्ट से मुतालिक आगाही दी गई। कराची लिए चलेंगे, जहां सिंध असेंबली का इजलास शुरू हो चुका है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इजहार ख्याल कर रही हैं। सूबाई असेंबली की में हम मेजॉरिटी में हैं। इस सूबे के लोगों ने हमें इलेक्ट किया, ना सिर्फ एक बार इलेक्ट किया, जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी है हर वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट लिए और सबसे ज्यादा मेंबर्स आए। और इस पे कहते हैं कब्जा के सिंध के लोगों पे, क्या तुम चाहते हो इस्लामाबाद से आके कब्जा उधर, जो कि तुम लोग चाह रहे थे वो भी करने के लिए? ये सिंध के लोग ये कब्जा नहीं होने देंगे। हाँ, हम पाकिस्तान का हिस्सा है, हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझो, ऐसे हालात नहीं पैदा करो कि लोग कुछ और सोचना शुरू हों। और आप ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं। ये कहना मैंने इनकी जुबान से सुना था, एक मेंबर है कि जी नासिर शाह साहब रोडी से हैं, वो कराची के फैसले करेंगे आके। नासिर शाह साहब सिंध के हैं, नासिर शाह साहब पाकिस्तान के हैं। और हां, इस सिंध के लोग अगर नासिर शाह साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्ट करेगी तो सिंध के लोगों के लिए नासिर शाह साहब फैसले करेंगे। तुम लोग माइनॉरिटी में हो, माइनॉरिटी में रहोगे, कभी फैसले नहीं करोगे। ये उस वक्त आके इधर, और ये लिसानियत फैलाना, बहुत अफसोस की बात है, ये लिसानियत फैलाने वाला अब लंदन बैठा है, उसको ये खुद भी नहीं मानते अब, लेकिन उसकी जो सोच थी ना वो इनके जहनों से निकली नहीं है। ये मैं सबको बताना चाहता हूं, बात तो करते हो, उसको डिसोन तो कर दिया है, लेकिन उसकी सोच अपने जहनों से निकाल नहीं सके। सिंध के बनो, पाकिस्तान के बनो, पाकिस्तान से मोहब्बत करो, सिंध से मोहब्बत करो, और इंशाअल्लाह ताला अगर तुम सिंध से मोहब्बत करोगे तो सिंध के लोग भी तुम्हें मोहब्बत देंगे। लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर सिंध की मोहब्बत नहीं है, इसलिए हर दफे तुम रिजेक्ट हो जाते हो। मैं फिर से कहता हूं कि ये जो बिल है इसमें बहुत सलाह मशवरे के बाद, अभी नहीं सर, 8-10 महीने से, जब से लोकल गवर्नमेंट का टर्म खत्म हुआ था, मिनिस्टर साहब हर एक से बात कर रहे थे, उन्होंने सब स्टेक होल्डर्स से कंसल्ट किया, और ये इस मैंने फिर कहा और भीतरी आ सकती है, और इंशाल्लाह ताला अगर जरूरत होगी हम और चीजें इसमें लाएंगे। लेकिन ये ऐन सिंध के अवाम के उमंगों के मुताबिक है। इसके अंदर जो एक जनरल डिमांड आई थी कि जी अर्बन एरियाज जो हैं उनमें टाउन सिस्टम किया जाए, वो टाउन सिस्टम ले आए। इधर इतराज आए थे कि जी, अब बड़ी हैरत की बात ना, एक हंगामा डाला कि जी एनी पर्सन कैसे हो सकता है, एनी पर्सन कैसे हो सकता है। मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्त जमाते इस्लामी के भी इधर एक मेंबर हैं, उनसे मैं पूछता हूं, मरहूम नेमतुल्लाह खान क्या असेंबली के किसी काउंसिल के मेंबर थे जब बने थे नाजिम कराची? वो एनी पर्सन थे। कंवर नवीद जमील हैदराबाद के नाजिम बने थे, किसी जगह से लगनी एनी पर्सन थे, अब वो इतराज कर रहे थे। चलिए हमने वो इतराज भी मान लिया, इसलिए कि हम तो समझे थे इनकी अपनी डिमांड है, हमने वो मान लिया। जो ओपन बैलेटिंग या ओपन शो ऑफ हैंड्स या सीक्रेट बैलेट की बात थी, सर आईन का आर्टिकल 226 कहता है कि सारे इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से होने, लेकिन हमने वो भी चीज मान ली इसलिए कि हमारे ऊपर इल्जाम, और मुझे बहुत अफसोस है, गवर्नर के कॉन्डक्ट पे कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं अफसोस का इजहार तो कर सकता हूं कि गवर्नर साहब इस मेजॉरिटी जो इस तरफ बैठी है जिसने बिल पास किया उस पे इल्जाम लगा रहे थे कि वो हॉर्स ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए, ये चीजें मुनासिब नहीं है कि वो हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगाए। चले हमने वो भी मान लिया इन्होंने जो कहा। बाकी वाटर बोर्ड में को चेयरमैन बनाया है हमने मेयर को। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का जो भी लॉ पास हुआ है उसमें मेयर और जो डिविजनल
हमारे कॉर्पोरेशंस होंगी, उन सब के मेयर्स को हमने उसका चेयरमैन बनाया है। हमने ओवरसाइट एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, पुलिस, स्पोर्ट्स, आर्ट नौ और वाइल्ड और भी जो हैं उनको विमेन एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स, इन सबके लिए हमने ओवरसाइट लोकल काउंसिल को दी है। ये तो कुछ स्कूलों की बात कर रहे थे, कुछ अस्पतालों की, हमने तो पूरे सिंध के अस्पताल की ओवरसाइट उन लोकल काउंसिल्स को दे दिए। और इतना ये एक अच्छा जो है होगी इन आपस में लोकल काउंसिल्स और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, इसमें जो आपस में करेंगे वो किसी और कानून में नहीं है, और ये सिंध ने लीड लिया और मुझे पता है ये बाकी सारे भी अभी इसको फॉलो करेंगे। कह रहे थे कि जी टैक्स ले लिया, मैंने कहा था भाई इसको पढ़ तो लो एक बार। सर जो टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी था, ट्रांसफर टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो पहले कानून में केएमसी और डीएमसी दोनों के खाते में डाला हुआ था, लेकिन वो लेती डीएमसी थी, गलती से केएमसी में आके तो उसको करेक्ट किया, अभी टाउन्स लेंगे। उसके अलावा हमने जो इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स था, जो पहले एक्साइज एंड टैक्सेशन कलेक्ट किया करती थी, देती लोकल काउंसिल्स को थी, लेकिन हमने कहा नहीं, इनको खुद जिम्मेदार बना, ये खुद अपना टैक्स कलेक्ट करें। हमने तो एडिशनल टैक्सेस दिए, पड़ा बड़ा कुछ नहीं, सिर्फ थी जरूरत की इधर हंगामा डालना है। और बाहर जाके भी यही कहेंगे कि हमें बोलने नहीं दिएगा, सर आपके ऊपर भी कुछ जरूर कहेंगे, मुझे पता है इनकी उसका, लेकिन अगर किताब पढ़ लेते, कानून पढ़ लेते कि इस पे जनरल प्रिंसिपल्स में अभी बात नहीं होती। गवर्नर के मैसेज पे आप मैसेज पढ़ के सुनाते हैं, मैसेज जब आ जाता है उस पे हुकूमत अगर कुछ अमेंडमेंट्स करना चाहती है वो प्रपोज करती है। अगर किसी भी मेंबर को फर्दर अमेंडमेंट्स डालनी थी वो अमेंडमेंट्स डालता, 2 मेंबरान ने अमेंडमेंट्स डाली भी, लेकिन मेरे ख्याल है बाकियों के प्रेशर में आके उन्होंने अमेंडमेंट्स भी नहीं पढ़ी अपनी, कंसिडर करती है, अगर हाउस बेहतर समझती वो अमेंडमेंट्स पास भी कर सकती थी। इधर सुनने में आ रहा था, कह रहे थे कि हमने तो अमेंडमेंट्स डालनी थी। तो भाई अमेंडमेंट्स इधर शोर मचा के कागज फाड़ के तो नहीं डालते, अमेंडमेंट्स आप उठ के अपने माइक पे स्पीकर साहब से इजाजत लेके जब वो क्लॉज पढ़ा जाता है उसमें अमेंडमेंट डालते। तो मैं वही कहूं कि इस सूबे की बदकिस्मती है कि एक अनपढ़ अपोजिशन आ गई है,